एक बार फिर से स्वागत है आपका स्पोकन इंग्लिश बाय संभव जैन। ओके, तो जैसा कि आप लोग लास्ट लेक्चर्स और लास्ट वीडियो में देख चुके हो कि हम एक टेंस की सीरीज को रन कर रहे हैं। तो उस टेंस की सीरीज के हेल्प से हम आपको सारे 1 बाय 1 करके सारे टेंसेस को हम आपको सिखा रहे हैं। तो टेंस आपका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पोकन का या इंग्लिश का सबसे मेन पार्ट है ग्रामर का टेंस। अगर आपको टेंस आते हैं तो आप आगे का पार्ट इजीली कर पाओगे। मींस यहीं से आपकी बेसिक नीड्स स्टार्ट होती हैं। मींस कैसे वर्ब को यूज करना है, कैसे सब्जेक्ट को यूज करना है, कैसे सेंटेंस को आपको मेक करना है। तो ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियोज़ में देख चुके हैं। तो आज जो डिस्कस करने वाले हैं हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो ये आपका पार्ट 8 है टेंस सीरीज का। अगर आपने इसके पहले के आपने पार्ट नहीं देखे हैं, आप इस वीडियो में नए हैं, तो आप पहले इसके पार्ट 7 तक जरूर देखिएगा 1 बाय 1 करके। वहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम पार्ट 8 को पास्ट कंटिन्यूअस को आज कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। बेसिकली पास्ट में हम कोई भी काम कंटिन्यूअसली कर रहे थे, मीन्स पास्ट में कोई भी वर्क कंटिन्यूअस हो रहा था, तो उस केस में आप यूज करते हो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। मीन्स आप पढ़ रहे थे, आप खाना बना रहे थे, आप कोई काम कर रहे थे, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे थे, एनीथिंग मीन्स पास्ट में कोई भी काम हो रहा था कंटिन्यूअस, तो आप उस टेंस में उस केस में आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करोगे। ये भी काफ़ी सिंपल टेंस है। आपको पता है कि जब हम कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, उसमें हम बी फोर्थ यूज करते हैं, मीन्स वर्ब के साथ हम आईएनजी यूज करते हैं। तो इसमें आपकी पहचान बेसिकली होती है रहा था, रही थी, रहे थे, और हुआ था, हुई थी, हुए थे। ओनली हुआ था, हुई थी, हुए थे। तो कई बार इस टाइप के सेंटेंसेस भी आ जाते हैं जिसमें हुआ था, हुई थी, हुए थे। जैसे कि हम सोए हुए थे, तो ये आपकी पास्ट की बात है। हम सोए हुए थे, पास्ट कंटिन्यूअस में जा रहा है ये सेंटेंस, तो उस केस में आप यूज कर पाओगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। बेसिकली पास्ट कंटिन्यूअस में आपकी जो 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, फर्स्ट आपकी वॉज, सेकंड आपकी वर। तो वॉज का यूज कहाँ करते हैं हम? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि ही, शी, इट और आई। इस केस में आई एज अ सिंगुलर काउंट होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो आई के साथ हम वॉज यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका है वर। वर हम यूज करते हैं आपके प्लूरल के लिए। तो सिंगुलर के लिए आपने यूज किया वॉज, वर यूज करते हैं प्लूरल के लिए, यू, वी, दे, और अगर एक से ज़्यादा कोई नेम है उसके लिए हम यूज करेंगे वर का। तो यहाँ से आपको क्लियर होगा कि वर का और वॉज का यूज़ हमें कहाँ करना है। मेनली यही मिस्टेक हो जाती है। बाकी ये टेंस काफ़ी सिंपल है। आपको पता है कि जो हमारा टेंस का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें फर्स्ट सबसे पहले आपका जो आता है, सबसे पहले आपका जो आता है सब्जेक्ट, देन आपका वर्ब, देन आपका ऑब्जेक्ट। अगर उस सेंटेंस में हम वर्ब के अकॉर्डिंग उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस आपका जो आएगा वो ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसके जो हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे एक बार कि ये जो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे, टेंस को हम बनाएंगे सभी टाइप के सेंटेंसेस 1 बाय 1 करके हम देखते जाएंगे। तो अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस के। तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, जिसमें हम 1 बाय 1 करके सारे पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को देखते जाएंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे बेसिक सब्जेक्ट पहले आपका आएगा, देन आपकी हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब, देन वर्ब जो आपकी फोर्थ फॉर्म आएगी, मीन्स आईएनजी वाला फॉर्म आएगा, देन आफ्टर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये बेसिक आपका फॉर्मूला रहेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए। अब कंटिन्यूअस टेंस में हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस किस टाइप से लेंगे, जैसे कि हम खाना बना रहे थे। अभी हमने काफ़ी आपके लिए सिंपल सेंटेंसेस लिए, हम खाना बना रहे थे। तो ये सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में है, हम खाना बना रहे थे। आपने एक अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी अच्छे से समझा होगा तो उस केस में भी आप देख सकते हो हम खाना बना रहे थे। तो वी यहाँ पे आपका आ जाएगा, वी कैसा सब्जेक्ट आपका हो गया प्लूरल, तो वी वर, खाने बनाने के लिए हम लगाते हैं कुक, तो कुक के साथ आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, वी वर कुकिंग फूड, हम खाना बना रहे थे। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिया था, हम सोए हुए थे, हम सोए हुए थे। तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। हम सोए हुए थे, तो वी वर स्लीपिंग, हम सो रहे थे, हम सोए हुए थे, वी वर स्लीपिंग। तो ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं। जो भी वर्क पास्ट में कंटिन्यूअसली हो रहा है उस केस में आप यूज करोगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। नेक्स्ट हम आते हैं अपने पास्ट कंटिन्यूअस के ही नेगेटिव सेंटेंसेस पे कि आप पास्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव सेंटेंस किस टाइप से बनाओगे। बेसिकली जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आपको पता है कि हम सब्जेक्ट प्लस जो हेल्पिंग वर्ब है आपकी इसमें वॉज वर्ब, और प्लस उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं आपका नेगेटिव नॉट, देन आपका वी फोर्थ, देन उसमें आपका ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है।
नेगेटिव में ओनली नहीं ऐड हो जाता है सेंटेंसेस में। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाने के लिए जैसे कि हम और कैसे हम सेंटेंसेस लेंगे, जैसे कि मैं नहीं पढ़ा रहा था, मैं नहीं पढ़ा रहा था। तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस सीरीज है और आप लोगों का काफ़ी अच्छा लास्ट वीडियोस में आपने काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं, कमेंट्स भी हैं, लाइक भी हैं। तो आप प्लीज़ आप इन वीडियोस को लाइक और कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आपने पास्ट इंडेफिनिट में इतने लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन उसके पहले वाले सेंटेंस से जो भी आपके वीडियोस हैं उसमें कई सारे व्यूज़ हैं और मीन्स आप लोगों ने काफ़ी शेयर किया है। आप लोग को अगर ये वीडियोस की ये सीरीज या टेंस की सीरीज अच्छी लगती है तो हम कई सारी नई चीज़ें भी लेके आने वाले हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए और लाइक कमेंट शेयर करते जाइएगा। ओके, मैं नहीं पढ़ा रहा था, और वीडियो को एक बार अगर आप स्टार्ट करते हैं तो कंप्लीटली देखिएगा, स्किप करके आप देखेंगे तो कई सारे कॉन्सेप्ट आपके मिसिंग हो जाएंगे। मैं नहीं पढ़ा रहा था, तो आई वॉज नॉट टीचिंग, सिंपल। यहाँ पे आपकी वर्ब क्या है, टीच, पढ़ाने के लिए, तो आई वॉज नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा था। वे काम नहीं कर रहे थे, वे काम नहीं कर रहे थे, मीन्स पास्ट की बात कर रहे हैं, वे काम नहीं कर रहे थे या ऐसा नहीं हो रहा था। तो दे वर नॉट डूइंग वर्क, या आप ऐसे भी इसको डायरेक्टली बोल सकते हो, दे वर नॉट वर्किंग, वे काम नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो वे ऑफिस नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग टू ऑफिस। वे स्कूल नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल। कोई क्लास में नहीं आ रहा था। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंसेस आप ट्रांसलेट करते जाइएगा और आप कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा कि आप अपने से कौन से सेंटेंसेस बना रहे हो, पास्ट कंटिन्यूअस के, नेगेटिव के, अफर्मेटिव के। तो आप अपने सेंटेंसेस को भी आप पुट करते जाइए कमेंट सेक्शन में, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है ये सीरीज। ओके, नेक्स्ट हम लेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है, उसमें हम बात करेंगे आपकी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की हम बात करने वाले हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आप किस टाइप से लोगे, इंटेरोगेटिव, तो हमने ये सारे टाइप देखे कि अफर्मेटिव क्या होते हैं, नेगेटिव क्या होते हैं, आपके इंटेरोगेटिव फर्स्ट क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेकंड क्या होते हैं। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, वॉज वर्ब आपका पहले आ जाएगा, देन आपका सब्जेक्ट, इसके बाद आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो आईएनजी, देन उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, देन आपका क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आपका क्या पहले आ जाता है, जैसे कि क्या वह बाजार जा रही थी, क्या वह बाजार जा रही थी। तो इस केस में क्या आ जाएगा, तो वॉज शी गोइंग टू मार्केट। तो ही शी इट के साथ आप लगाओगे सिंगुलर, वॉज शी गोइंग टू मार्केट। कोई भी सेंटेंस में क्या पहले आता है अगर हिंदी के सेंस में, तो वो आपके इंटेरोगेटिव फर्स्ट होते हैं। मीन्स अगर इंग्लिश के सेंस में आप देखो तो हेल्पिंग वर्ब जिसमें पहले आती है वो आपके इंटेरोगेटिव फर्स्ट होते हैं। जैसे कि क्या हम कोशिश कर रहे थे, किसी भी चीज़ के लिए क्या हम कोशिश कर रहे थे। तो इस केस में आपका सेंटेंस क्या बनेगा, क्या हम कोशिश कर रहे थे, तो वर वी, कोशिश करने के लिए ट्राई, तो वर वी, सिंपल, ट्राइंग, वर वी ट्राइंग, क्या हम कोशिश कर रहे थे। ठीक है, किसी चीज़ को करने की कोशिश करें तो आप वैसे यूज कर सकते हो। तो ये काफ़ी सिंपल सेंटेंस हैं आपके लिए, अगर आपको समझ में आते हैं तो आपका ये पास्ट कंटिन्यूअस क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो आपका है अब इसका आपका इंटेरोगेटिव सेकंड। इंटेरोगेटिव सेकंड किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, ये इसको भी हम एक डिटेल वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो ये आपका जो भी पार्ट है आप इसको देख रहे हो। तो इंटेरोगेटिव सेकंड हम कैसे क्लियर देखेंगे इनमें, जैसे कि उसमें इंटेरोगेटिव वर्ड आपका पहले आ जाता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इंटेरोगेटिव वर्ड, सबसे पहले आपका इंटेरोगेटिव वर्ड, देन आपका वॉज वर्ब जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, देन आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी, देन आपका ऑब्जेक्ट और देन आपका क्वेश्चन मार्क। तो ये काफ़ी सिंपल है इंटेरोगेटिव सेकंड भी आपके लिए। ठीक है, इसे आप किस टाइप सेंटेंसेस आएंगे, जैसे कि वह कहाँ रह रहा था, मीन्स वह कहाँ रह रहा था, पास्ट की बात है। ठीक है, तो वेयर वॉज ही लिविंग, पहले हमने इसमें लिया वेयर वॉज ही लिविंग।
देखिए ये वेयर यहाँ पे क्या है, आपका इंटेरोगेटिव वर्ड है, कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन है तो उसको हम दूर कर देते हैं। इंटेरोगेटिव वर्ड है, वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और ही आपका यहाँ सब्जेक्ट है, और लिविंग जो है ये आपकी वर्ब है, इसमें हमने आईएनजी लगा दिया है। तो आपको ये सारा क्लियर होना चाहिए। हम आगे एक सीरीज लेंगे जिसमें आपके जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे, तो आपको वहाँ से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वीडियोज़ में, अगर आपको क्लियर नहीं है तो हम आगे और डिस्कस करेंगे। और एक सेंटेंस हम लेते हैं, वे कब घूम रहे थे, ठीक है, वे कब घूम रहे थे। तो यहाँ कब आ गया, ये भी आपका इंटेरोगेटिव वर्ड है। वे कब घूम रहे थे, वैन वर दे। घूमने के लिए आप वॉकिंग लगा सकते हो या गोइंग फॉर वॉक, ये ज़्यादा क्लियर, गो फॉर वॉक ज़्यादा क्लियर होता है। वैन वर दे गोइंग फॉर वॉक, या आप यहाँ डायरेक्टली आप रोमिंग भी लगा सकते हो, रोमिंग आप डायरेक्ट लगा सकते हो घूमने के लिए। तो सिंपल है, आप इजीली सेंटेंसेस को बना पाओगे, ठीक है। आगे हम एक सीरीज ले लेते हैं जिसमें आपको सेंटेंसेस कुछ बनाने हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं कुछ सेंटेंसेस हैं, अगर आपको अच्छे समझ में आया होपफुली। आपको एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं कि वॉच का यूज हम सिंगुलर के साथ करेंगे, वर्क का प्लूरल के साथ करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान भी यही होती है, रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है। अगर आपको सारे स्ट्रक्चर, एक बार आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, और आपको कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमारा नया जो बैच है, नए सेशन हमारे स्टार्ट हो रहे हैं जनवरी से। 5 जनवरी से हमारा मॉर्निंग बैच स्टार्ट हो रहा है, मॉर्निंग 8 to 9 ऑनलाइन वाला। और 10 जनवरी से हमारे जो ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट होंगे 10 जनवरी से, और ऑफलाइन एक हमारा इवनिंग का बैच भी ऑनलाइन का स्टार्ट होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको ऑनलाइन बैच ज्वाइन करने हैं तो आप ऑनलाइन कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट आ सकते हैं। ओके, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके आप सारी डिटेल ले सकते हैं। तो आपके बेसिकली जो 3 मंथ्स के हमारे बैचेस रहते हैं कंप्लीट, जिसमें हम बेसिक ग्रामर टू एडवांस आपको कंप्लीट करते हैं, और 1-to-1 हमारा सेशन रहता है। 1-to-1 सेशन में आपको डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, एक बैच में हम मैक्सिमम 10 स्टूडेंट्स को कवर करते हैं, और साथ में कई सारी चीज़ें होती हैं, उसमें पूरा हमारा कम्युनिकेशन का हम पुट करते हैं, आपकी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो 1-to-1 क्लासेस आपकी रहती हैं। ये वीडियोज़ के माध्यम से आप एक अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप लाइव बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम एक आपके लिए सेंटेंसेस कुछ लेते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताने हैं। जैसे कि मैं मंदिर जा रहा था। मैं मंदिर जा रहा था, इसका आपको बताना है कमेंट सेक्शन में ट्रांसलेशन क्या होगा। सेकंड वन है आपका, कमेंट में ट्रांसलेशन कीजिए। अगर आप साथ साथ में इसको प्रैक्टिस करते जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी हेल्प रहेगी। मैं मंदिर जा रहा था, ठीक है, मैं मंदिर नहीं जा रहा था। सिमिलर सेंटेंसेस इसमें आपको नोट लगाना है ओनली। मैं मंदिर नहीं जा रहा था। नेक्स्ट आपका है क्या वे, हमने यहाँ सब्जेक्ट चेंज कर दिया, क्या वे मंदिर जा रहे थे। और नेक्स्ट आपका है वे मंदिर कब जा रहे थे। तो यहाँ आपको इंटेरोगेटिव वर्ड यूज करना है, वे मंदिर कब जा रहे थे। काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो रहेगा वो पास्ट परफेक्ट का रहेगा। होपफुली आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, एटलीस्ट 100 लाइक का टारगेट तो हम लेके चलते हैं। आप 100 लाइक इसको लीजिए, देन हम नेक्स्ट वीडियो पुट करेंगे पास्ट परफेक्ट का। ओके, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करते जाइएगा, जिससे कि थोड़ी सी हमारी भी मोटिवेशन रहती है कि हम आप तक अपनी बात रख पा रहे हैं, अपने वीडियोज़ को शेयर कर पा रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं।